हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और अब बात उस एक्टर की जिसकी मौत एक रहस्य बन गई है। जी हां, बात सुशांत सिंह राजपूत की। सीबीआई ने मुंबई में सुशांत सिंह केस की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने सुशांत के कुक नीरज से 13 घंटे तक पूछताछ की है। कल सीबीआई की जांच का पहला दिन था। सीबीआई ने सुशांत केस के राज 40 पन्नों में दर्ज किए हैं। सीबीआई ने 40 पन्नों में दर्ज किए नीरज के बयान को। नीरज ने ही सबसे पहले सुशांत के शव को देखा था। यह है सुशांत सिंह राजपूत के कुक नीरज। नीरज ने सीबीआई से कल सुबह 9 बजे पूछताछ शुरू की थी, जो रात 10 बजे तक चली। करीब 13 घंटे की पूछताछ में सीबीआई ने 40 पन्नों में उनका बयान दर्ज किया। इनके जरिए सीबीआई यही जानना चाह रही थी कि जब इन लोगों ने सुशांत के शव को पहली बार देखा तो किस हालत में शव को देखा, क्या कुछ वहां पर पड़ा हुआ था और इनका पहला रिएक्शन क्या था। सीबीआई ने नीरज से पूछा कि 14 जून की सुबह तुमने क्या किया। नीरज ने कहा, मैंने सुशांत को सुबह जूस दिया था। सीबीआई ने पूछा, सुशांत की दिनचर्या क्या रहती थी, क्या रोज जूस पीते थे। नीरज ने बताया, वो सुबह अलग अलग चीजें मंगाते थे। उस दिन भी सुशांत सर को देखकर कुछ गड़बड़ नहीं लगा। वो एक बार कमरे से बाहर भी आए थे, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से अंदर चले गए। सीबीआई ने पूछा, किसने नोटिस किया कि सुशांत का दरवाजा बंद है। नीरज ने कहा, मुझे खाना तैयार करवाना था, उसके लिए देर हो रही थी, तो सिद्धार्थ पिठानी को कहा गया कि वो दरवाजा खुलवाए या पूछ कर आए कि क्या खाना बनेगा। सीबीआई ने नीरज से पूछा, क्या रिया और सुशांत का कभी झगड़ा हुआ। नीरज ने बताया कि रिया मैडम को सुशांत से कुछ बात करनी होती थी तो वो उन्हें कमरे में ले जाती थी और कमरा बंद कर लेती थी। सुशांत सर पिछले कुछ दिनों से लगातार कमरे में ही रहते थे। सीबीआई ने कल उन पुलिस वालों से भी पूछताछ की जो 14 जून को सुशांत के घर पर गए थे। इसके अलावा सीबीआई अब दिशा सालियान केस की भी जानकारी लेगी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसका सुशांत केस से कोई कनेक्शन है या नहीं। सूत्रों की माने तो सीबीआई की पहले दिन की जो पूछताछ है उसका मकसद साफ तौर पर एक ही है कि जब सीबीआई की टीम पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए सुशांत के फ्लैट में पहुंचे तो उसको पता हो कि उस दौरान क्या कुछ था घर में, क्या हालात थे, सुशांत का शव कहाँ था और जब लोगों ने उसको देखा तो किस हालत में देखा, जिससे कि सीबीआई उस क्राइम सीन को पूरी तरह से रिक्रिएट कर सके और अपनी जांच को उसी आधार पर आगे बढ़ा सके। खास बात यह है कि सुशांत केस की जांच के लिए दिल्ली से एम्स की भी 4 डॉक्टरों की एक टीम मुंबई जाएगी, जो सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की समीक्षा करेगी। ये टीम क्राइम सीन का भी जायजा ले सकती है। तो ये वो तमाम सवाल थे जो सीबीआई ने सुशांत के कुक नीरज से पूछा है। देखिए, ये एक ऐसा केस है सुशांत का जिसमें हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और इसी सिलसिले में एक और नया खुलासा हुआ है। खुलासा ये है कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की लाश को देखकर सॉरी बाबू कहा था। सवाल ये है कि रिया ने आखिर ऐसा कहा क्यों। यह है करणी सेना के सदस्य सुरजीत सिंह राठौड़। सुरजीत उन चश्मदीदों में से एक है जिन्होंने सुशांत की लाश को 15 जून को मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में देखा था। इनका दावा है कि सुशांत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू के कहने पर दिल्ली के करणी सेना के अध्यक्ष ने उन्हें वहां भेजा था। सुरजीत के मुताबिक सुशांत की लाश को देखकर लगा कि उनकी हत्या हुई थी। मैंने जैसे उसको हटाया तो वो मतलब मुस्कुराता चेहरा, खिलखिलता चेहरा, मेरे खुद आंसू आ गए। मैं इमोशनल हो चुका वहाँ पे देख उस व्यक्ति को। और रिया भी साथ में उधर खड़ी थी और मैंने यहाँ देखा था कि उसने फंदा तो अक्सर यहाँ लगता है जब भी कोई व्यक्ति लगाएगा। उसकी ये गर्दन यहाँ अंदर तस्वीर टूटी हुई थी, जैसे कि कोई रस्सी बांध के खींचेगा तो ये अंदर जाएगा। ये अंदर गया होता है, पोर्शन पूरा अंदर गया, टूट गया था ये। तो मैंने वहीं लगा लिया कि सुसाइड नहीं किया, इसके मर्डर हुआ इसके साथ। सुरजीत का कहना है कि उस दिन सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को वो ही सुशांत की लाश तक लेकर गए थे। वहाँ पे कुछ नहीं बोला। 2-5 सेकंड बाद मैंने उससे बोला भी नहीं कि ये दसा भाई में हमने कोई बातचीत नहीं, सिर्फ रिया ने इतना बोला, हाथ लगा के सॉरी बाबू, यहाँ चेस्ट पे हाथ लगा बोला सॉरी बाबू। के सीने पर उन्होंने हाथ रखा, बोला सॉरी बाबू। तो मुझे लगा यार सॉरी क्यों बोल रही है, उसको अंतिम दर्शन करता, नमस्कार कर प्रणाम करिए, सॉरी बोलने के लिए आई है क्या यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगा, तो
मैंने कहा क्या बात, फिर मैं इतना गौर भी नहीं किया, मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। सवाल ये है कि रिया ने सुशांत की लाश को देखकर सॉरी बाबू क्यों कहा। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने इस मुद्दे को लेकर रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। देखिए, मेरे को समझ में नहीं आता किस हैसियत से रिया मॉर्चुरी में गई। रिया का लिव इन रिलेशनशिप अगर जो क्लेम भी करती हैं, वो लिव इन रिलेशनशिप भी खत्म हो गया था 8 जून को। 8 जून के बाद उनका कोई स्टेटस नहीं था सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में। और सुशांत की बहन मौजूद थी मुंबई में, तो जब उसकी बहन मौजूद थी तो किसी और को उसके डेड बॉडी के पास जाना या मॉर्चुरी में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो अगर वो गई हैं तो बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से गई हैं, और अगर मुंबई पुलिस ने अलाउ किया उनको जाने के लिए तो मुंबई पुलिस को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि किस हैसियत से उन्होंने रिया को अलाउ किया जाने के लिए। सुशांत की मौत को हत्या मानने वालों में फिल्म प्रोड्यूसर विजय शेखर भी हैं। इन्होंने सुशांत की मौत को लेकर एक फिल्म बनाने का ऐलान भी किया है। जिस तरह सालियन का भी मर्डर हुआ जिसको सुसाइड बताया गया, और अंत में सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर होता है जिसको सुसाइड बता दिया गया। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, एक थ्योरी पूरी तैयार करते हैं। सुशांत की मौत खुदकुशी है या हत्या, इस बात का खुलासा तो अब सीबीआई जांच के बाद ही हो पाएगा।